फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंगबंदी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप का ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन जारी रखने पर इत्तफाक, तिजारत, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, जंग रोकने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए मददू किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, कशीदगी खत्म होना बेहतर साबित हुआ। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बात हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को ज्यादा बेहतर जानता है। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा वार। तल अबीब और यरूशलेम में जोरदार धमाके। 4 मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर गिरने से तबाही। 137 इसराइली जख्मी। इसराइल का अस्पताल मुतासर होने का दावा। ईरानी मिलिट्री के मुताबिक अस्पताल के करीब इसराइली मिलिट्री कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हदफ था। इसराइल में खतरे के सायरन बजते रहे। लाखों अफराद को बंकर्स में पनाह लेना पड़ी। इसराइल ने ईरानी कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत का सिलसिला जारी। इसराइल का खुंदाब न्यूक्लियर साइट के करीब हैवी वाटर रिएक्टर्स पर हमला। नतन्स पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुंदाब साइट इसराइली हमले से पहले खाली कर दी गई थी। ताबकारी का कोई खतरा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ईरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? आज में और 1 हफ्ते में बहुत फर्क है। ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। अमरीका ईरान की जौहरी तंज़ीबात पर हमला करेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकता। आइंदा हफ्ता अहम हो सकता है। मुमकिन है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो। मुझे नहीं पता ये सब कितनी देर चलेगा। लंबी जंग नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज के मुताबिक अमरीकी सदर ने प्लान मंजूर कर लिया मगर हतमी फैसला नहीं किया। व्हाइट हाउस की जानिब से खबर पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि वो हतमी फैसला आखिरी लम्हात में करते हैं। जंग के मामले में सूरत हाल बदलती रहती है। चीन और रूस की ईरान पर इसराइली हमलों की खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत। रूसी सदर पुतिन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सरबराहान का ईरान के जौहरी मसले को सिर्फ सियासी और सफारती तरीके से ही हल करने पर इत्तेफाक। मिलिट्री हल की मुखालफत। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जंग रुकवाने में अहम किरदार रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में पहले ऐसी गर्मजोशी नहीं देखी। खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हो सकी। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात मुस्बत कदम है। भारत ने पाकिस्तान की फतह के बाद देरपा अमन की तमाम कोशिशों को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना जंग चाहता है, ना ही मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। पानी को हथियार बनाना, कश्मीर में जबर और दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर गैर आईनी नहीं, जजेस के तबादले को नई तकर्री नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद, सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकली का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया। सदर मुमलिकत सीनियरिटी वाले मामले को जल्द अज जल्द तय करे। जब तक सीनियरिटी पर फैसला नहीं हो जाता, जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीह कर दी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, मुल्क में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में 23 जून तक बारिशें मुतवक्के। कई इलाकों में तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा रहने की पेशगोई। DGPDMA इरफान अली ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। कहा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% जायद बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे के बारे में शहरियों का आगाह करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर यकीनी सनती पॉलिसी सनतों के फरोग में रुकावट रही। मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनतों के हवाले से इजलास। कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पंजाब के लोगों के लिए सेहत की सहूलियात बंद थी। कैंसर के मरीज तक रुलते रहे। लोगों को उनके घर की दहलीज पर सेहत सहूलियात देना मेरा ख्वाब है। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले से पंजाब भर में लोगों को मुफ्त अद्वियात उनके घर में मिलेंगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पार्लिमानी वफ्द की सिफारती कोशिशों की तारीफ। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात। शहरी रहमान ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान सिफारती काविशों से आगाह किया। पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, भारत पाकिस्तान से सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं जीत सकता। भारत 100 से ज्यादा फिल्में इंडिया पाकिस्तान जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तकरीब से खिताब में मजीद कहा, भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैलाता है। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की जरूरत है। आसिफा भुट्टो ने कहा, मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो वतन का बच्चा, नौजवान, बूढ़े, खवातीन सब वतन के लिए लड़ेंगे। कौमी असेंबली में खिताब। कहा, बजट IMF को नहीं अवाम को खुश करने वाला बनाना होगा। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाएं।